हेलो फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के लेक्चर में देखेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। डेसिमल 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 रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। इससे पहले आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को अवश्य देखना है, तभी लेक्चर 3 को देखिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग लेक्चर 3। हम लोग का आज का टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। दोस्तों दोस्तों रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, आज सीखेंगे उसको। पहले रेशनल नंबर के बारे में सीख लेते हैं। रेशनल नंबर के बारे में सीख लेते हैं। मैंने लेक्चर 1 में इसको करा रखा है, फिर भी यहाँ हम रिकॉल कर देते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है। द नंबर द नंबर द नंबर which is which is written in the form of p by q. Q is not equal to 0, where p and q are integers. कोई दिक्कत? ऑल्सो यहाँ बोल सकते हैं p and q आर कोप्राइम। कोप्राइम वैसा नंबर होता है जिसका एसिड क्या होता है? 1। इसका एसिड क्या होता है? 1। हम ये सब लेक्चर 1 में ही कवर अप करा चुके हैं, फिर भी यहाँ रिकॉल कर देते हैं। कोई दिक्कत? दोस्तों, अब हम लोग को सीखना है कि रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों, देखते हैं कि p बाई क्यू, जो p बाई क्यू है उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कब होगा? जब हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। मतलब यहाँ लिखते हैं p को q से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे, सीख लो। p को q से डिवाइड करेंगे। अगर हम लोग p को q से डिवाइड करेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी आएगा? देयर आर टू पॉसिबिलिटीज देयर आर टू पॉसिबिलिटीज पहला आएगा कि रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर बिकम्स 0। दूसरा केस होगा, और p को q से डिवाइड करेंगे। दूसरा होगा कि रिमाइंडर नेवर नेवर बिकम्स 0। रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि रिमाइंडर 0 होगा और रिमाइंडर 0 नहीं होगा। रिमाइंडर अगर 0 हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं दोस्तों। टर्मिनेटिंग डेसिमल। जब रिमाइंडर आपको 0 मिल जाए तब उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसको डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए डेसिमल दैट ends after a finite number of digits is called terminating decimal। हाँ, मैंने क्या बोला कि अगर p बाई क्यू को डिवाइड करेंगे आपको दो केस मिलेगा, दो पॉसिबिलिटी मिलेगा। एक रिमाइंडर 0 हो जाएगा, एक रिमाइंडर 0 कभी नहीं होगा। तो अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका मतलब ये होगा ए डेसिमल दैट ends आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट।
नहीं, एक एक फाइनाइट नंबर डिजिट के बाद उसका डेसिमल तो हो गया, खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल 1/4, 1 बाई, एग्जाम्पल ले लेते हैं 1/4। इसका अगर एक को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा वो, ये तो भाग लगेगा नहीं, 0.0। 4 का भाग 2 बार पढ़ लीजिए, 4 दूनी के 8, 2, 0, 4×5 = 20, कितना है 0.25 आ गया। दोस्तों एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 5/, देख लीजिए 5 को और 8 से भाग देते हैं तो क्या आएगा 0.0, अच्छा के 48, 2, 0, 8 दूनी के 16, अच्छा 0, 8×5 = 40, तो कितना आ गया 0.625, 6 2। एग्जाम्पल और देखते हैं लोग, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, 2:3 कितना हुआ, 5×10 3, 13, वो आता है ये सब। अब 13 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 13 को 5 से भाग दे दीजिए, 5 दूनी के 10, कितना हुआ, 3 में से 0 3 कैंसिल, अब पॉइंट लगेगा, यहाँ 0 लगेगा, 5×6 = 30, कितना आया 2.6। मतलब एक फाइनाइट डिजिट के बाद इसका अंक क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, और रिमाइंडर क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब ऐसे नंबर क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। एक इंपॉर्टेंट रूल है, समझ लीजिए, ए रेशनल नंबर ए रेशनल नंबर ए रेशनल नंबर p/q is expressed as a terminating decimal। मतलब एक रेशनल नंबर है p/q, तो एक्सप्रेस करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल में, नहीं कब, ओनली ओनली व्हेन प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू आर 2 and 5 ओनली। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है एग्जाम्पल, ये है कि अगर अगर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए p/q है तो q का वैल्यू 2 की पावर m हो, या p का वैल्यू 5 की पावर m हो, या तो p का वैल्यू 2 की पावर m हो मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या हो n हो। तो इस फॉर्म में अगर रहेगा तो हम लोग कह सकते हैं निश्चित रूप से ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कैसे डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने बोला 1/3, बताइए बाबू 1/3 बताइए कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है। तो हम लोग देख के बता सकते हैं कि जो क्यू का वैल्यू है ये 2 या 5 के फॉर्म में नहीं है, ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। अच्छा मैंने बोला 1/6 बता दीजिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है, तो चेक करते हैं। 6 को क्या लिखेंगे, 2 और गुने क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 2 तो है लेकिन बीच में क्या आ जा रहा है, मल्टीप्लाई में क्या आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है, इसलिए इसलिए ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। मैंने लिखा कोई एग्जाम्पल लीजिए, 2/15, 2/15 यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है, चेक कर लेते हैं। 2 15 को लिख लीजिए, 3×5, 3×5, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। अब लोग बताइए 13/25, 13/25 टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। देखिए 5 की पावर m में आना चाहिए, या 2 की पावर m में आना चाहिए, या 2 की पावर m गुने 5 की पावर n में आना चाहिए। देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। 13
25 का लिखेंगे 5 की पावर 2। ये निश्चित रूप से क्या रहेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल रहेगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल को पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। क्यू का जो वैल्यू होना चाहिए 2 के पावर या 5 के पावर में होना चाहिए। सिर्फ 2 के पावर भी रहेगा तो काम चल जाएगा, 5 के पावर में भी रहेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, या दोनों के पावर में रहेगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। उसके अलावा कुछ भी आ जाए टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। क्या क्लियर है बाबू? तो आप लोग को यहाँ पहचानना है कौन टर्मिनेटिंग है कौन नहीं है, बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए। तो क्वेश्चन लिखते हैं, विदाउट विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन and which of the following rational numbers are terminating decimals। मैंने भाग के बताना है आप लोग को कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा टर्मिनेटिंग नहीं है। पहले क्वेश्चन 5/32 बता दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है 11/24। तीसरा क्वेश्चन है 27/80। कौन टर्मिनेटिंग है और कौन टर्मिनेटिंग नहीं, आपको पता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपको यहाँ लिखते हैं 5 और क्यू का वैल्यू क्या है। इसको ध्यान दीजिए, 32 को हम लोग 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, कितना पावर होगा 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 है। ये निश्चित रूप से क्या है, टर्मिनेटिंग है। चूंकि ये 2 के पावर m के फॉर्म में आ रहा है। 2 के पावर किसके फॉर्म में आ रहा है, m के फॉर्म में आ रहा है ना बाबू। 2 के पावर किसके फॉर्म में आ रहा है, m के फॉर्म में आ रहा है, इसलिए क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसको चेक कर लेते हैं, 11/24 को 11/24 है कि नहीं है। 24 को देखिए, 24 को ना प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 8 गुने 3, इसको कर लीजिए 2 के पावर 3 गुने 3, 2 के पावर 3 गुने 3। मतलब यहाँ ध्यान दीजिए 11 है, यहाँ 2 के पावर 3 तो है, सही तो है, लेकिन मल्टीप्लाई क्या आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। नहीं, कुछ भी नहीं आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए, 2 के पावर m आ जाए, 5 के पावर m आ जाए, या तो 2 के पावर m आ जाए मल्टीप्लाई 5 के पावर क्या आ जाए, n आ जाए। यही आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आ जाए, इसके अलावा कुछ भी आ जाए वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। क्लियर है बाबू? आगे देखते हैं 27/80। इसको क्या लिख सकते हैं, 80 का लिख सकते हैं 16 गुने 5, 16 गुने 5, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 16 क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 आपको पता होगा ना, 16 16 देख लीजिए, 2 आते 16, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 5, मतलब 27, 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई क्या हो गया, मतलब 2 के पावर कुछ भी इंटू 5 के पावर कुछ भी मल्टीप्लाई में आ रहा है, इसलिए क्या हो गया बताइए, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। बहुत ईजी है बाबू। अच्छा एक और बात बताइए, टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं आपको बताना होगा। 17/2125 बताइए, टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है, बताइए। आपको मैंने क्या बताया कि 2125 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, ये 5 के पहाड़ा में आएगा, जो कि यूनिट डिजिट क्या है 5 है, ठीक है। तक प्राइम फैक्टराइजेशन 5 के 20, 1 5 दूनी के 10, 2 50 25, 5, कोई दिक्कत। अब इसको कर लीजिए 5 से, 5 आते हैं 40, 2 50 25 गुने 5, कोई दिक्कत। इसको कर लीजिए 17 गुने 5, 17 गुने 5 कर दीजिए, कोई दिक्कत है बाबू। तो कितना है 17 बटे 17 इंटू 5 गुने 5 गुने 5, कितना हुआ 5 के पावर 3 हुआ। क्लियर है क्या आप लोग को? हमने 2125 को मैंने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 425 गुने 5,
फिर 425 को मैंने क्या किया, 85 गुने 5, फिर 85 को मैंने क्या किया, 17 गुने 5। तो 17 17 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बचा बताइए, 1 के पावर 5 बटे 3 बचा। इसलिए ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। क्योंकि 5 की पावर m आना चाहिए, या तो 2 के पावर m आना चाहिए, या तो 5 के पावर m और मल्टीप्लाई 2 के पावर n, कुछ भी आना चाहिए, इसी के फॉर्म में सिर्फ आना चाहिए। है तो है, 17 से 17 क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। तो ये किस फॉर्म में रहा, 5 के पावर m के फॉर्म में रहा, इसलिए क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। कोई दिक्कत है, आगे देख लीजिए, बताइएगा। अगला टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है, 3/24 टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है, हेलो बताइए। 3/24 टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है, बताइए। चेक करते हैं। 24 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, 8 गुने 3। आप क्या ले सकते हैं पता है आप लोग को, 2 के पावर 3 क्या ले सकते हैं, 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3, 3 में 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3, 3 से 3 क्या हुआ, कैंसर। मतलब 1/2 के पावर 3, ये क्या हो गया, ये 2 के पावर m के फॉर्म में आ गया ना, ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। क्लियर है दोस्तों। मैंने क्या बोला, इस 24 को आपने क्या कर लेना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, 8 गुने 3, 8 को क्या लिखिए, 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3, 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। 1/2 के पावर 3, ये 2 के पावर m के फॉर्म में आ रहा है ना, इसलिए ये नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। बहुत इजी है टर्मिनेटिंग डेसिमल निकालना, बिना पेन कॉपी छुए हुए आराम से बता सकते हैं कि ये संख्या टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है। अच्छा एक और बता दीजिए, 6/15, 6/15 बता दीजिए, है कि नहीं है, चेक कर लो, चेक कर लो। 6, ये क्या लिखेंगे, 5 गुने 3, 5 गुने 3 लिखेंगे, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, मतलब 2/5। ये 5 के पावर तो कुछ तो है ना, 5 के पावर एक ही है, यानी 5 के पावर n के फॉर्म में है, इसलिए क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग TD भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, TD लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों हम लोग सीखे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे पहचानते हैं। अब हम लोग आते हैं, जब व्हेन व्हेन सेकेंड आते हैं, व्हेन रिमाइंडर रिमाइंडर नेवर नेवर बिकम्स बिकम्स जीरो। जब रिमाइंडर जीरो नहीं होगा तो क्या बोलेंगे उसको, उसको हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं होगा तो रिपीट करेगा डेसिमल, सिंपल बात है। या तो एक फॉर्म और लिखते हैं उसका, या तो रिकरिंग रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग रिकरिंग डेसिमल लिखते हैं, रिकरिंग डेसिमल लिखते हैं। रेकिंग के बारे में बताएंगे, रेकरिंग होता क्या है बताएंगे। ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं क्या होता है, ठीक है डेफिनेशन लिखते हैं। ए डेसिमल विच ए digit or a set of digit is repeated, रिपीट कर रहा है ना, periodically is called a repeating or a recurring डेसिमल। समझना दोस्तों क्या होता है, मतलब रिमाइंडर जीरो नहीं होगा तो वो संख्या रिपीट करेगा, सिंपल बात है। अब समझो क्या होता है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल समझते हैं। 2/3, 2/3। अब 2 को 3 से भाग दे लो, 3 से क्या करेंगे, भाग देंगे, 3 से तो 2 जाएगा नहीं, 2 3 से तो जाएगा नहीं, तो जीरो बैठाएंगे, पॉइंट जीरो, 3 छक्के 18,
2 0, 3 छक्के 18, फिर आएगा 2 0, 3 छक्के 18, फिर 2 0, 3 छक्के 18, कोई दिक्कत, फिर 2 3 छक्के 18। दोस्तों ये रिपीट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। मतलब इसका इसका रिमाइंडर हमेशा रिपीट कर रहा है। आया समझ में? इसका क्या हो जाएगा, 6 6 6 6 एंड सो ऑन। इसको एक और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 0.6 के बाद। ये बार बता रहा है ना, 6 कई बार है, इनफिनाइट टाइम्स है। मतलब ये बार शो कर रहा है ये 6 कितना बड़ा है, इनफिनाइट टाइम्स है। नहीं मतलब ये 6 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना, 6 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिपीटिंग, क्या रेकरिंग, क्या बोलते हैं, रेकरिंग। मतलब इसी को क्या बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं। मतलब 6 कई बार आ रहा है, नहीं इसको क्या बोल देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में रेकरिंग बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब मैंने बोला 3/11 का क्या हो जाएगा, इसका होगा, करके देख सकते हैं आप लोग बाबू। 3 को 11 से भाग देंगे, 0.0, 11 दूनी के 22, 8 0 0, 11 सत्ते 77, 3 कर दिया 0, 11 दूनी के 22, 8 0, 11 सत्ते 77। मतलब ये क्या करेगा, रिपीट करेगा कितने पे, 0.272727 एंड सो ऑन। इसको शॉर्ट फॉर्म के लिए ले सकते हैं 0/27 के बाद, क्योंकि 27 के बाद ही रिपीट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग बार कब लगाएंगे, रेटिंग कब लगाएंगे, देखेंगे कितना डिजिट के बाद रिपीट कर रहा है। तो 27 के बाद रिपीट, फिर 27, फिर 27। मतलब जितने के बाद डिजिट रिपीट करना शुरू किया उतने पे क्या करेंगे हम लोग, रेकरिंग रेकरिंग लगा देंगे। कोई दिक्कत है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, आगे देखिए, हम लोग एक तीसरा देखते हैं कि तीसरा देखते हैं तीसरा कि 15/7, 15/7। तो 15/7 को अगर आप लोग भाग दीजिएगा, ये भी क्या आ जाएगा, रिपीटिंग आएगा। इसका वैल्यू क्या आएगा, ध्यान दीजिए क्या आएगा, 2.1428571428557। ध्यान दीजिए 1428557, यहाँ फिर यहाँ से रिपीट किया है 1428557। इसका मतलब यह है कि हम लोग इस पर रेकरिंग लगा देंगे, 2.1428557 पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। मतलब इस डिजिट के बाद क्या कर रहा है, संख्या रिपीट कर रहा है। कोई दिक्कत है? आगे देखते हैं बाबू, आगे देखते हैं 4, एग्जाम्पल 4, 11/6 को देखते हैं कि अगर इसको भाग देंगे, 11 को 6 से भाग देंगे, 6 कम 6 तो 5 आया, पॉइंट लगा दो, 0 6 आते 48, तो 10 में से आ जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा, 6×3 = 18, फिर 2 0, 6×3 = 18। कहने का मतलब है ये 3 क्या कर रहा है, 18, 3 क्या कर रहा है, रिपीट कर, 3 रिपीट कर रहा है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, 1.8333 ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब है कि ये 8 रिपीट कर रहा है क्या, 8 रिपीट कर रहा है क्या, नहीं, 3 रिपीट कर रहा है। देखो 3 3 3 3 3 बहुत सारा आएगा। तो किस पे रेटिंग लगाएंगे, 1.83 पे रेटिंग लगाएंगे, 1.8 पे रेटिंग नहीं लगाएंगे, किस पे लगाएंगे, 3 पे रेटिंग लगाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों, याद रहेगा आप लोग को, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि कोई दिक्कत है, समझ गया ना, कोई दिक्कत है इसमें, और कोई दिक्कत हुआ तो पूछिएगा कमेंट में, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे उसमें, ठीक है। अब आगे आइए, एक टर्म होता है लेंथ ऑफ पीरियड, लेंथ ऑफ पीरियड होता है, लेंथ ऑफ पीरियड एक टर्म होता है, लेंथ ऑफ पीरियड। लेंथ ऑफ पीरियड किसको बोलते हैं,
फिर डिफिनेशन लिखते हैं, एक बार समझते हैं लेंथ ऑफ पीरियड होता क्या है। लिखेंगे रिपीटेड रिपीटेड नंबर ऑफ decimal places in a rational number is called the length of its period। बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी एक नंबर पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है कि लेंथ ऑफ पीरियड क्या है। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल में 15/7, 15/7, इसे क्या हो जाएगा 2.142857। यहाँ देख लीजिए बाबू, यहाँ पे 142857 के बाद फिर रिपीट कर रहा है, तो इसी नंबर के बाद क्या करने लग रहा है, रिपीट कर रहा है। डिफिनेशन क्या है, रिपीटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन ए रेशनल नंबर इज कॉल्ड लेंथ ऑफ पीरियड। जितने डेसिमल प्लेसेस के बाद रिपीट नंबर कर रहा है ना, उसको क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ पीरियड बोलेंगे। मतलब इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो गया, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 और 6। क्या लिखेंगे, देयरफॉर 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 the length of period is 6। लेंथ ऑफ पीरियड 6 बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का ना। अच्छा, इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना होगा बता दीजिए हमको। 3/11 का लेंथ ऑफ पीरियड कितना होगा, यानी पता होगा 0.272727 एंड सो। इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना होगा 200। यही तो रिपीट कर रहा है ना, यही ना रिपीट कर रहा है। इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना होगा बता दीजिए। लेंथ ऑफ पीरियड कितना होगा इसका, मैं 2/7 के बाद ही क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना, इसलिए इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, लेंथ ऑफ पीरियड समझ गया, लेंथ ऑफ पीरियड समझ गया ना, ठीक है ओके। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पढ़ते हैं, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स और रेशनल नंबर रेशनल नंबर रेशनल नंबर। पहला क्या है, मतलब रेशनल नंबर का स्पेशल कुछ पहचान करते हैं। तो पहले लिखेंगे एवरी रेशनल नंबर इज express as express either as a terminating decimal or as a non-terminating decimal। कोई दिक्कत, हम लोग प्रत्येक रेशनल नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में या तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में कर सकते हैं। ये एक स्पेशल पहचान। अगला दूसरा क्या है, याद रख लीजिएगा इसको, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा चुका हूं, हम पहले पढ़ा चुके हैं, यही सब रहा है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं आप लोग को। दूसरा क्या है, ए नंबर whose decimal expansion समझ रहे हैं ना, विस्तार, डेसिमल का एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, रिकरिंग इज
recurring is rational, is rational। क्या कह रहा है? ए नंबर whose decimal expansion is terminating और नॉन टर्मिनेटिंग recurring rational। ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो या तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो क्या हो जाएगा? रेशनल होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? क्या करते हैं हम लोग? कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, आते हैं क्वेश्चन। कह रहे एक्सप्रेस एक्सप्रेस 3:1/8 इन डेसिमल डेसिमल फॉर्म। कोई दिक्कत? अब आते हैं सॉल्यूशन पे। 3:1/8 कितना होगा? 25/8 से 25 25/8। अब इसको क्या करेंगे? भाग देंगे। अब भाग दीजिएगा ना, भाग दे के देख लेंगे हम लोग। अब भाग दीजिएगा तो यहाँ आएगा 3.125 3.125। कोई दिक्कत? क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, यहाँ देखिए ना, ये तो जो है ना 2 के पावर m के फॉर्म में है, मतलब 2 के पावर क्या है, किस फॉर्म में है? 3 के फॉर्म में है। कोई दिक्कत? इसलिए क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। दोस्तों दोस्तों देखेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा? देख लीजिए लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा यहाँ पे, बताइए। लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा यहाँ पे? क्या होगा? क्या होगा लेंथ ऑफ पीरियड? नहीं होगा। लेंथ ऑफ पीरियड होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है, याद रखिएगा इस बात को। इसका लेंथ ऑफ पीरियड नहीं होगा। अच्छा, नहीं होगा। क्लियर है? चलो आगे देखिए। अच्छा इसका बताइए तो, 2/3 का बताइए तो लेंथ ऑफ पीरियड। ये क्या होगा? 0.6666 एंड सो इन शॉर्ट फॉर्म में ले सकते हैं 0.6 का बार, 0.6 का बार। ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। कोई दिक्कत है दोस्तों? इसका अगर लेंथ ऑफ पीरियड पूछे तो क्या बोलिएगा? लेंथ और पीरियड पूछ ले तो क्या बोलिएगा? 1। क्या बोलिएगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोल दो भाई, कोई दिक्कत है तो? नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, पक्का ना? चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस एक्सप्रेस 2/11 इन डेसिमल फॉर्म। हम लोग को 2/11 को डेसिमल फॉर्म में करना है। 11 को 2 से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। तो 0.0 11 एकम 11 9 0 11 अथे 88 2 11 एकम 11 9 0 11 अथे 88। मतलब ये क्या हो रहा है ना, 1/8 पे क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि 2/11 को क्या लिखेंगे? 0.181818 ऐसे लिख पाएंगे, क्योंकि 18 18 ही रिपीट कर रहा है ना बार बार, इसलिए बोलेंगे 0.18 का क्या लिखेंगे? 12 लिख देंगे। तो दोस्तों इसका इसका क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ पीरियड बताइए। लेंथ ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? पक्का? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे देखते हैं। अब इसका थोड़ा बताइएगा तो। अब इसका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है 3/13 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बताइए कितना होगा? 3/13 का बता सकते हैं हम लोग? बता सकते हैं क्या? कर लो, नहीं आता है तो 3। कोई दिक्कत? 13 से तो 3 जाएगा नहीं, तो 0.13 दूनी के 26 4 0 13 3 39
1, ठीक है, 0 0, कोई दिक्कत? 13 7 91, 9 हो गया 0, तब 13 छक्के 13 7 91 हुआ ना, कोई दिक्कत? और 13 छक्के 78, 12 0, 13 9 117, 3 हुआ 0, 13 दूनी के 26, ये 4 0, 13 दिए 39, मतलब 3/13 का क्या हो जाएगा बताइए? 0.23076923, यही ना, यही ना हो रहा है। इसका कहाँ से बताइए, कहाँ से पिक करता है? 230769, फिर 23, फिर 0 आएगा, मतलब 0.230769 का बाहर करेंगे। इतना ही के बाद क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका लेंथ ऑफ पीरियड पूछेगा तो क्या बोलेगा? 1 2 3 4 5 और 6, कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा? 6। कोई दिक्कत है क्या? पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो दोस्तों, एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का करते हैं दोस्तों। इसको बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब 1/17 का, 1/17 का नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट रिपीटिंग कितना है बता सकते हैं क्या? इसका लेंथ ऑफ पीरियड बताना है। फाइन, 1/17 का क्या बताना है? फाइन, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ पीरियड बताना है। लेंथ ऑफ पीरियड बताना है, बता पाएंगे? आपको भाग देना पड़ेगा, बहुत बड़ा सा भाग है, याद रख लो सीधे। लेंथ ऑफ पीरियड कितना होता है? 16, कितना होता है? 16 होता है, याद रखिए इस बात को, एक नंबर पूछ सकता है क्वेश्चन। इसका लिख लीजिए 0.5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, याद रहेगा दोस्तों, याद रहेगा दोस्तों। यहाँ पे मतलब कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16, तो लेंथ ऑफ पीरियड कितना होगा? 6 होगा। इसके बाद रिपीट करेगा, कोई दिक्कत है? इसको इसको आप लोग को होमवर्क देते हैं, आप लोग खुद भाग करके देखिएगा इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेंथ ऑफ पीरियड 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम तो आंसर लिख दिए हैं, लेकिन आप लोग को चेक करके कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात और, जो डिनोमिनेटर है ना 17, इससे हमेशा लेंथ ऑफ पीरियड क्या आएगा? कम आएगा। क्या आएगा? हमेशा क्या आएगा? कम आएगा, याद रखिएगा। कोई दिक्कत है? हमेशा क्या आएगा? कम आएगा। इसलिए कितना आएगा? 16 आया हुआ। कितना हुआ? 16। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, आगे देखते हैं। आगे कि एक्सप्रेस 0/3 बार इन द in the form of P/Q, and P and Q are integers, Q not equal to 0। हम लोग को इसको ना P/Q को फॉर्म में लिखना है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है कि 0.3 बार को P/Q को फॉर्म में लिखो। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन देगा, आपको P/Q को फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम लोग को
इसको सॉल्व करेंगे, सीखेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, जो 0/3 बार है ना, उसको मान लेते हैं x। लेट x बराबर 0/3 बार। तो अब लिख सकते हैं कि x बराबर 0/3 बार का मतलब क्या हुआ, तीन कई बार रिपीट है, तीन 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 तीन, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, अब इसके बाद एक रूल याद रखिएगा, जितने नंबर पे रेकरिंग होता है उतना ही से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में। सिंस लिखेंगे, सिंस सिंस द रिपीटिंग रिपीटिंग block has only one digit, 3। ठीक है, एक है तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। वी मल्टीप्लाई x बाई 10, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मान लीजिए 3 है, अगर इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा पता है आपको। अब यहाँ 100 हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, ये पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा ना। एक 3 ना शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, एक जो 3 है कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या हो जाएगा, 3.33333। मतलब ये तो अनंत है ना, अनंत में से एक थोड़ा सा चीज को हम लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिए, उससे कम तो हो नहीं जाएगा। कहावत वही हुआ ना कि समुद्र से एक गिलास पानी लेने से समुद्र का पानी कम नहीं होता है। इसी तरह यहाँ 10 मल्टीप्लाई करने से 3 को अगर लेफ्ट साइड में चला गया तो 3 इधर कम नहीं हुआ, सिंपल बात है। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, सेकेंड में से फर्स्ट क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड। तो घटाएंगे तो क्या होगा, 10x में से अगर x घटा लेंगे बाबू, और 3 में से 0 घटाएंगे 3 होगा, और ये 3 ये सब क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखेंगे 10x में से x जाएगा, कितना होगा 9x/3। इसका वैल्यू कितना होगा बता दीजिए, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/9, मतलब 1 बाई कितना हो जाएगा 3। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3। ध्यान देंगे 0.3 बार का मतलब क्या होगा 1/3। क्या जाएगा दोस्तों, मतलब अब इसका हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिए, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिए। यही आपका सॉल्यूशन होगा, बहुत ईजी है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। क्या होगा, क्वेश्चन क्या था, एक्सप्रेस 0/3 बार इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग एक्स मान लेंगे। एक्स का वैल्यू क्या होगा 0.3 बार, 12 कोई दिक्कत। एक्स बराबर इसको एक्सपेंड कर देंगे 0.3333, बहुत बार कर देंगे, कोई दिक्कत। अब देखेंगे जो रिपीटिंग नंबर है कितना है, एक ही तो है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 से क्या कर देंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इधर भी होगा, अगर 10 इधर मल्टीप्लाई करते हैं, एक 3 क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा ना, एक 3 क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा ना, पक्का ना। चलो, अब x को 1 मान लेते हैं इक्वेशन, इसको क्या मानते हैं 2 मानते हैं। अब क्या करेंगे कि 2 में से फर्स्ट को हटा देंगे, तो 10x में से x जाएगा, कितना होगा 9x, और 3 में से 0 जाएगा 3, ये तीन क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, कोई दिक्कत है। तो 10x में से x जाएगा, कितना होगा बाबू 9x, 9x बराबर 3। x का वैल्यू कितना होगा 3/9, मतलब 1/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे, एक्सप्रेस 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 1/4 एज फ्रैक्शन in simplest form, simplest
तो मानते हैं लेट x बराबर 1/4 बार, x बराबर 1/4 4 4 4 मैंने मान लिया इसे। क्योंकि 4 रिपीट कर रहा है तो 4 तो कई बार होगा, अनंत बार होगा, कोई दिक्कत। सिंस द repeating block has only one digit 4, we multiply x by 10। कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो 10x हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। अब ध्यान दो, ये तो 1 तो है ही लेफ्ट साइड में, और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक 4 कहाँ आ जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, 0.4444 यार सुन बहुत सारा हो जाएगा। और इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको क्या मान लीजिए सेकेंड, कोई दिक्कत, लिख लेंगे सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। सेकेंड में तो फर्स्ट में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 10x में से x घटा, 10x माइनस x इक्वल 14 में से एक घटाइए तो 13 होगा। अब बताइए 4 तो अनंत बार है, इधर भी 4 अनंत बार है, तो घटा ओवरऑल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 13 बचेगा, कोई दिक्कत। तो 10x में से x जाए कितना होगा 9x, कितना होगा 9x/13, कोई दिक्कत है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 13/9, कितना हो जाएगा 13/9। तो बोलेंगे हेंस 1/4 बार इक्वल टू 1:4/9, एक फ्रैक्शनल फॉर्म में लेते हैं, कोई दिक्कत है दोस्तों, यहाँ पर सोल्यूशन हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में तो आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मतलब एक्सप्रेस 0.9999 ऐसे as a fraction in simplest form। इसको मान लेंगे लेट x बराबर 0.9999 ऐसे मान लेंगे। अब लिखेंगे इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, फर्स्ट लिखेंगे सिंस द repeating block has only digit 9, we multiply x by 10। अब ध्यान दो, अब क्या करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कर दो 10 मल्टीप्लाई 10x इक्वल टू, अगर इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना, नहीं होगा, देखो 0.99 है और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हटाओ, नीचे कितना होगा 100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये 10 नीचे है ना, तो एक डेसिमल यहाँ लग जाएगा, तो 9 शिफ्ट कर गया ना इधर, ओके, तो 9.9999 ये हो जाएगा। इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड मान लो। अब लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो 10x में से x घटा लेंगे इक्वल टू 9 में से 0 जाएगा 9, और 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो कितना होगा 9x बराबर 9, x का वैल्यू कितना आ गया 1, कितना आ गया 1 आ गया। इसका मतलब ये होगा कि हेंस देखेंगे हेंस 0.9999 का वैल्यू कितना होगा 1 के बराबर हो गया। बहुत ईजी है, जितना रिकरिंग है ना उस पर देखना है, जितने पे रिकरिंग है उतना ही से आपको मल्टीप्लाई कर देने हैं, बहुत ईजी है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लिखा है एक्सप्रेस 0.7 बार, नहीं
अब इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करने हैं? इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू के फॉर्म में करना है। कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन करते हैं, सेम ही क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं, बस समझ लीजिए। अब इसको क्या बनना है, सोल्यूशन करते हैं हम लोग। इसको मान लीजिए एक्स, क्या मान लीजिए एक्स मान लीजिए 0.57 पे 22 समझ लीजिए। अब इसको एक्स बराबर लिखेंगे, देन एक्स बराबर 0.57 एंड सो ऑन। कोई दिक्कत? अब इसको क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। अब लिखेगा वही बात, सिंस द रिपीटिंग block 57 has 2 digit 2 डिजिट है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताइए, बता सकते हैं आप लोग? नहीं। देखिए, यू मल्टीप्लाई एक्स बाई 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो नंबर है ना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देख लीजिए, तो 100x कितना हो जाएगा, 100x। अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक अंक ज्यादा था, अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना अंक जाएगा, 2 जाएगा। तो 57 एंड सो ऑन। कोई दिक्कत नहीं। अब वही रूल, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। क्या करेंगे, 100x में से x घटा देंगे, और 57 में से 0 घटेंगे, 57 नहीं आएगा। और 57 सब तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल राइट हैंड साइड में कैंसिल हो जाएगा। कितना हुआ, 99x बराबर 57। x का वैल्यू कितना हो गया बाबू, 57 हुआ था अपन में 99। ई कैसे, 3 से कट जाएगा ना, 3 से कट जाएगा क्या, हाँ। तो 19 3 57 और 33 3 99, 19 बते कितना आ जाएगा, 33। मतलब बोलेंगे, लिखेंगे कि हैंस 0.57 बार इक्वल टू 19/33। कोई दिक्कत? आई थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस 0.001 पे बार एज ए फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब पी बाई क्यू को फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में लिखना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो वही रूल होगा, वही कॉन्सेप्ट होगा। देखिए क्या होता है, पहले इसको क्या मानना है, x बराबर 0.001, फिर मान लीजिए, फिर x मान लीजिए 0.001, फिर लिखिए 001 ऐसे लिख दीजिए। इसको मान लीजिए फर्स्ट, क्या मान लीजिए फर्स्ट। अब लिखिए वही बात, सिंस द रिपीटिंग block 001 has 3 digits, we multiply x by 1000। अब 3 है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1000x कितना हो गया, 1000x। अब अगर इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 अंक कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, 3 अंक लेफ्ट साइड में, तो कितना आ जाएगा 1.001 एंड सो। कोई दिक्कत? इसको क्या मान लीजिए, सेकेंड मान लीजिए। अब वही रूल, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। कोई दिक्कत? घटा लीजिए, 1000x में से x घटा लेंगे, और 1 में से 0 घटाएंगे, 1 ही आएगा। ओवरऑल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 999x बटे 1, x वैल्यू कितना हो जाएगा 1/999। और लिखेंगे हैंस 0.001 इक्वल टू
1/999, ये आपका क्या रहेगा, उत्तर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है, एक्सप्रेस एक्सप्रेस 2.4178 in the form of P/Q। वही बात, P/Q क्या होना चाहिए, इंटीजर। क्या होना चाहिए, इंटीजर। Q इज नॉट इक्वल टू 0, आप लोग को पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये 4 पे रेकरिंग नहीं है, सिर्फ किस पे रेकरिंग है, 178 पे है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। तो देखते करते हम लोग, वही रूल तो वही होगा, रूल वही होगा, x बराबर 2.4178, कोई दिक्कत, ये 3 पे होगा। x बराबर लिखेंगे 2.4178 178 178 एंड सो ऑन। इसको मान लेंगे फर्स्ट, फिर वही बात लिखेंगे, सिंस द repeating block 178 has 3 digits, ठीक है, we multiply x by 1000, कोई दिक्कत, जितने पे रेकरिंग हुआ उतने ही से डिवाइड करना है। 3 है तो 1000 से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब करो 1000x कितना हो गया, 1000x अब कितना आ जाएगा, देखो ध्यान दो, अब 3 आएगा ना, तब 4 भी तो आएगा, 1 आएगा और क्या आएगा, 7 आएगा ना, तो मतलब 2417 आ गया, कोई दिक्कत। अब क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, 8178, ये ना बच जाएगा 8178, फिर 178 1, ऐसे बचेगा आंसर। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब वही यहां समझ में आया क्या, 2417 2417, तो क्या बचा 8 178 178, यही हो, कोई दिक्कत नहीं। अब वही रूल अपना लेंगे, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम सेकेंड में तो फर्स्ट को बता लेंगे, तो 1000x में से x जाएगा, 1000x में से x ले जाओ। अच्छा ध्यान देना, 2417 में से 2 घटेंगे, 2417 में से 2 घटेंगे, कितना होगा 2415 2415 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना बाबू, 8 में से 4 घटा लेंगे, 8 में से कितना घटा लेंगे, 4 घटा लेंगे, तो कितना आएगा 4 आएगा, कोई दिक्कत। और सब क्या 178 178 178 178, ये सब क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा ना, नहीं आया समझ में क्या, मतलब 1000x में से x मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, कोई दिक्कत। अब ध्यान देना, 2417 में से 2 मैंने क्या किया, माइनस किया, कितना आया 2415 आया। अब ध्यान देना, इधर का वैल्यू क्या रहा, 8 तो बच गया था ना इसमें, 8 में से 4 जाएगा, कितना होगा 4 178 178 178 178, इसमें क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक समझ में आ जाएगा आप लोगों को। कितना होगा 999x 999x इक्वल टू 2415.4। अच्छा x बराबर कितना हो जाएगा, 2415.4 बटे में 999, ये पॉइंट नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसको कैंसिल कर लेंगे 2 टाइम्स में, तो हो जाएगा 12,077 अपन में 4,995 आंसर हो जाएगा। एक और देखिए, हम लोग को P/Q को फॉर्म में इस को एक्सप्रेस करना था, इस डेसिमल को
417 तो 4 पे रेकरिंग नहीं है, 178 पे है। इसको x मान लीजिए 2.4178, इसको x मान लीजिए 2.4, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड कर दिए 178 178 178 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी तरह रूल यही है, रिपीटिंग ब्लॉक कितना है 178, कितना है 178, 3 को डिजिट है इसलिए 1000 से क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए, इसलिए हम लोग सोल्यूशन कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, ठीक है। एक्सप्रेस एक्सप्रेस 2.36 बार प्लस 0.23 बार एज अ फ्रैक्शन in simplest form, simplest, ठीक है। ये सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन काफी इजी है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, आता है एग्जाम में ये क्वेश्चन। पहले इसको सॉल्व करेंगे, देन फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं इसको 2.36 को मैंने क्या माना, x माना, 2.36 पे बार, अब मैंने फिर x माना, दोबारा लिखा, देन लिख लो यहाँ पे, तब 2.36 36 36 एंड सो, इसको इक्वेशन क्या बन गया फर्स्ट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वही बात लिखेंगे, सिंस रिपीटिंग ब्लॉक हैज 2 digits, कोई दिक्कत, वी मल्टीप्लाई 100, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100x इक्वल टू, अगर मान लो बाबू अगर 100 इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ये 36 कहाँ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा 236 36 36 36 एंड सो ऑन, इक्वेशन नंबर सेकेंड। वही बात सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड में तो फर्स्ट को घटा लीजिए, ये होगा 100x में से x घटा लेंगे। अच्छा 236 में से 2 घटा लीजिए, कितना हुआ 234, ये 36 36 36 36, ये सब क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब 100x में से x घटा लीजिए, कितना होगा 99, x बराबर 234, x का वैल्यू कितना हो गया 234 और में 99 आ गया। ये तो फर्स्ट का आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये रहा, मतलब इसको मान लो ए, क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं। फिर उसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर इन दोनों क्या कर लेंगे जोड़ देंगे, फिर इसको क्या मान लीजिए सेकेंड को, इसको वाई मान लीजिए, वाई बराबर कितना है, हाँ 0.23 बार, कोई दिक्कत। और वाई बराबर इसको मान लीजिए 0.232323 एंड सो, इसको मान लीजिए क्या मान लीजिए फर्स्ट, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब वही बात लिखिए, सिंस रिपीटिंग block has 2 digits, we multiply y by 100, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 भाई इक्वल टू, अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 2 डिजिट क्या आ जाएगा लेफ्ट साइड में 23.23 23 23 एंड सो ऑन, कोई दिक्कत। इक्वेशन क्या मान लीजिए सेकेंड मान लीजिए। वही बात सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड मान लीजिए, कोई दिक्कत है क्या नहीं। तो 100 वाई में से वाई माइनस कर लीजिए,
अब 23 में से 0 बताइएगा तो 23 ही होगा। मतलब 99y बराबर 23। तो भाई वैल्यू कितना आ गया? 23 अपन में 99। इसको क्या मान लीजिए? बी मान लीजिए। अब क्या कीजिए? एडिंग एडिंग ए प्लस बी कर दीजिए। ए कितना आया था वो? 234/99। 234/99 प्लस 23/99। तो 99 एलसीएम हो जाएगा। 234 में 23 जोड़ दीजिए। तो 4 3 7, 3 2 5, 2 99। कितना हो गया? 99 हो गया। कोई दिक्कत है? ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत? काफी इजी है, बहुत टफ नहीं है। आपको लग रहा होगा बहुत टफ है, बहुत इजी है। पहले इसको निकाल लेते हैं, देन इसको निकालने के बाद क्या करेंगे? इजीली क्या कर लेंगे हम लोग? हाँ, जोड़ देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? चलो, मैं समझता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। दोस्तों, आज हम लोग क्या क्या सीखे? परमिटिंग डेसिमल सीखे, नॉन परमिटिंग डेसिमल सीखे, लेंथ ऑफ पेयर सीखे। हम लोग किसी भी रेगरिंग को p/q को फॉर्म में लिखना सीखे। दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं समाप्त। ठीक है, अगर आप लोगों को इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम आया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं दोबारा उसको समझा देंगे। कोई दिक्कत? ठीक है दोस्तों, लेक्चर को करते हैं द एंड। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।